हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो बिहार SSC 10+2 एग्ज़ाम है उसके मॉडल बुक जो खान सर के द्वारा आया है उसके प्रैक्टिस सेट 1 का इसमें डिटेल है। तो जो भी GK GS इंटर लेवल क्वेश्चन है जितने भी, तो उसके सेट 1 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और मैं आपको ये कोशिश करूँगी कि खान सर की जितनी भी प्रैक्टिस सेट आई है, तो एक सेट में टोटल 85 क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज देयर एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड? ये जो क्वेश्चन है खान सर की बुक में हिंदी में है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो इनके लिए मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दी हूँ ताकि वो आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज देयर एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड? तो ये हो जाएगा लोथल। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार? तो उसका नाम वज्जी था। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो वो है कार्नवालिस स्थायी भू बंदोबस्त और वेलेजली सहायक संधि। क्रिस्प मिशन का प्रस्ताव कब आया था? व्हेन डिड द क्रिस्प मिशन प्रपोजल कम? तो वो 30 मार्च 1942 को वापस आया था, प्रस्ताव जो है वो आया था क्रिस्प मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड दिल्ली एग्रीमेंट? तो गांधी इरविन समझौता को भी हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? विच वाज द लास्ट ईयर व्हेन द रेलवे बजट एंड द यूनियन बजट वेयर प्रेजेंटेड सेपरेटली इन इंडिया? तो वो ईयर जो था वो था 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। 1999 to 20 के दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट इन द दरभंगा राज ऑफ 1919 to 20? तो उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट, तो वो भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो वो है राष्ट्र संघ का गठन, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप इज रिलेटेड टू, तो ये है नक्सलवाद, नक्सलिज्म से ये पीपल्स वार ग्रुप जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो वो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने पास किया था। इस वीडियो में टोटल 85 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस 2 जो है उसका डिटेल बताऊंगी। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया अडॉप्ट द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो वो संविधान जो है वो आयरलैंड का संविधान था। आयरलैंड के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज? तो वो है समवर्ती सूची विषय पर। समवर्ती सूची विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। तो ये जो आपका पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? व्हेन ए स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल देन हु पासेज द बजट ऑफ दैट स्टेट? तो उसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जब होता है तो उस राज्य का
बजट को पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन, तो वो 1951 टू 1952 में हुआ था भारत का प्रथम आम चुनाव। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति मेंबर्स आर ऑफन इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो वो 5 ईयर्स के लिए उन्हें इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? विच इंडियन स्टेट फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2018, तो वो है सिक्किम। सिक्किम में सितंबर 2018 में भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो वो 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड मास, तो वो है शुक्र। शुक्र जो है वो शुक्र ग्रह जो है वो आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, जो HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इंडो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है, और इस कारण से एड्स बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडिया स्टेट, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लावणी जो लोक नृत्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, तो वो है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो कोयला का उच्चतम गुणवत्ता का होता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? व्हाट इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड स्टेट, तो वो बिहार है। बिहार एक भूमध्य राज्य है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया का जो सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी सबसे लार्जेस्ट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? विच मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन महानदी, तो वो हीराकुंड है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण ये बहुउद्देशीय योजना के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट आर फॉरेस्ट लोकेटेड इन द पब्लिक सेक्टर, तो वो है MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? द एग्रीकल्चर मेथड ऑफ फार्मिंग इन मध्य प्रदेश झूम कल्टीवेशन इज कॉल्ड, तो वो जो झूम कल्टीवेशन है उसको हम लोग दहिया के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में अपनाई जाने वाली खेती की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है? द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एम्स टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो वो है चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज। ये सारे अनाज को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य है कि इसके उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन को इसे बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 2011 के जनगणना के घनत्व में सबसे कम माना गया है, सबसे कम यहाँ का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई है? When has the full convertibility of the rupee taken place in the current account of the India's balance of payment, तो वो है 19 अगस्त 1994 को जो भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? Where is the बैंक नोट प्रेस located? देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई इज़ अ वॉरियर क्लास, तो ये जापान का योद्धा वर्ग है जिसका नाम है समुराई। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की है? हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी, तो इनका नाम है जेम्स हारग्रिव्ज। जेम्स हारग्रिव्ज जो हैं वो स्पिनिंग जेनी की खोज किए हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? द स्टेम सेल प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, इज प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स, तो दांत और हड्डी में जो उपस्थित रहते हैं वो उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। पित्त रस का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, तो बाइल का फंक्शन होता है वसा का एमल्सीकरण, यह वसा का एमल्सीकरण करता है जिसे हम लोग बाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन डज नॉट रीच द मसल ऑफ द हार्ट द सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन अपीयर कॉल्ड, तो उसे हम लोग एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। यानी कि जब हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं पहुंच पाती है तो उस कारण से हमें काफ़ी ही पेन फील होता है, तो वो जो सिम्टम्स होते हैं, वो लक्षण दिखते हैं, उसे हम लोग एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। बोगन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोगन कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, तो ये उत्सर्जन तंत्र जिसे हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं उसके ये बोगन संपुट जो है वो पार्ट है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय नेमाटोड, तो उसके द्वारा जो बीमारी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस जो है नीमाटोड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कीट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो एनिलिडा है। एनिलिडा जो है वो कीट से संबंधित है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो है, विटामिन के प्रेजेंस के कारण हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट गैसियस एलिमेंट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, तो वो है m⁻1 l⁻⁻1 एंड t⁻⁻1, ये जो है डायमेंशनल फार्मूला है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वो है कुलम्ब। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? इफ द हॉर्स सडनली स्टार्ट मूविंग देन व्हाट इज द रीजन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द राइडर फॉलिंग बैकवर्ड्स, तो वो विश्राम जड़त्व है। विश्राम जड़त्व के कारण जो हॉर्सर जो होते हैं वो पीछे, जो राइडर होते हैं उन्हें पीछे की तरफ गिरने की आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? एनी एनर्जी विच इज स्टोर्ड इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग विभव ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। भूकंप किस कारण से आते हैं? व्हाट काउज अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का कारण है विवर्तनिकता। विवर्तनिकता के कारण भूकंप आते हैं। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? वेव्स आर यूज्ड इन सोनार, तो सोनार में जो है पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता बोलते हैं। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? फॉर व्हाट रीजन डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ब्लू दिखता है। नेक्स्ट है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग स्टार्स कॉल्ड, तो उसे हम लोग श्रृंखला बंधन बोलते हैं। तारों को कनेक्टिंग वायर को जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग श्रृंखला बंधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? तो वो घटेगा। अब बोट फील्ड विथ आयरन स्टिक इज फ्लोटिंग इन द वाटर ऑफ द पॉन्ड,
व्हेन द आयरन स्टिक इज रिमूव्ड देन द लेवल ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड, वो क्या होगा, घटेगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों सेम होता है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों जो हैं वो सेम होते हैं। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द डिस्टॉर्टेड एनर्जी ऑफ द सन, तो वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड, तो उसे अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो है कैल्शियम। मीथेन के अणु में कौन सा बंधन होता है? विच बॉन्ड इज देयर इन अ मीथेन मॉलिक्यूल, तो उसमें एकल बंधन होता है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो है CH4, तो इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो एकल बंधन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, तो वह लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल इज हुज एलॉय, तो वो कॉपर का, Cu का, Sn का और Zn, ये जो है ये गन मेटल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, तो उनका नाम है हेनरी बेकुरेल। हेनरी बेकुरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, तो वो है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिहार की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश्ड, तो वो 1912 में यानी 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में आपके गया, पटना, भागलपुर और बोध गया है, तो ये कोई भी नहीं है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो शहर है वो है राजगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवार्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, तो वो है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली चेयर द SCO समिट, तो वो 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, तो ये माउंट आबू में है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो वो 1968 है। 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक को पास किया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टिल अक्टूबर 2020, व्हाट इज द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो वो टोटल है 12 अक्टूबर 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो वो 1930 है। 1930 में गांधी जी जो है वो दांडी मार्च को सी तक प्रोटेस्ट करके वो जो नमक आंदोलन हुआ था तो समुद्र तक पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो ऑयल कंपनी है उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्टेड इन इंडिया, तो 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था सबसे पहले। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया, तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? When did the जालियांवाला टाइगर मैस्केयर टेक प्लेस, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसे उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? हु कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन इंडिया? तो वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। दीबू दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज दीबू पास लोकेटेड? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज पॉपुलर एज डेट्रॉयट ऑफ एशिया एंड ऑटोमोबाइल कैपिटल? तो वो है चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन को शुरू किया गया था। चार मीनार कहाँ स्थित है? वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? तो ये हैदराबाद। तो ये आपके कुछ सारे प्रैक्टिस सेट 1 जो खान सर के द्वारा बिहार एसएससी के 10+2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टोटल इसमें 85 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो उसका इस वीडियो में डिटेल है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं जल्द प्रैक्टिस सेट के 2 के साथ जो मॉडल बुक है खान सर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।